सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उपसर्ग का विषय पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे उपसर्ग क्या होता है और हिंदी व्याकरण में इसकी क्या महत्ता है। देखिए, हम शब्द निर्माण करते हैं तो उपसर्ग भी शब्द निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो उपसर्ग की परिभाषा में आप लिखेंगे उप का अर्थ यानी समीप या निकट, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना यानी निर्माण करना। अतः आप परिभाषा में लिख सकते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाएं या उसके अर्थ को ही बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। ये आप परिभाषा लिखेंगे। तो आपने पढ़ा वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर, जैसे कोई शब्द हम लेते हैं जैसे अनीय और उसमें पठ यदि आप जोड़ देते हैं तो पठनीय हो जाता है। ऐसे ही वाद में उप अगर जोड़ देते हैं तो उपवाद हो जाता है। अब चलते हैं उपसर्ग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जो उपसर्ग होते हैं उनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो ये आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में नवीनता आ जाती है, यानी नया शब्द उससे बन सकता है। दूसरा, उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता, यानी शब्द ज्यों का त्यों बना रहता है, वह शब्द अपना ही अर्थ प्रकट करता है। तीसरा, उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में विपरीतता भी आ सकती है, यानी शब्द जो है विलोम भी बनाया जा सकता है उपसर्ग के प्रयोग से। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। उपसर्ग का प्रयोग जो है हिंदी में 3 प्रकार से किया जाता है। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। यानी उपसर्ग को जो है संस्कृत से लिए गए शब्दों से, हिंदी के साथ और विदेशी भाषाओं के कुछ शब्दांश हमने लिए हुए हैं, उनसे उपसर्ग बनाए जाते हैं। अब आप लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग, उनके अर्थ और उनसे बनने वाले शब्द। देखिए, अति का अर्थ होता है अधिक। अति यदि रिक्त में आप जोड़ेंगे तो अतिरिक्त, अतिशय, काल में जोड़ेंगे अतिकाल। ऐसे आपने शब्द का अर्थ जो है लिखकर नए शब्द का निर्माण करना है। अनु का अर्थ होता है क्रम, पश्चात या समानता। अनुक्रम, अनुशीलन, अनुचार। ऐसे ही अधि, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर, समीपता। ये इसके अर्थ निकलते हैं। अधि से बनने वाले शब्द अधिकार, अधिपति, अधिराज, अध्यक्ष, ऐसे आप बना सकते हैं। अप, जिसका अर्थ लघुता के लिए या अभाव के लिए प्रयोग किया जाता है। उपवाद, अपवाद होना चाहिए यहाँ। अपवाद, अपमान, अपशब्द, अपहरण। यहाँ पे उपवाद नहीं लिखेंगे, अपवाद लिखेंगे। अभी का अर्थ समीपता के लिए, अधिकता के लिए प्रयोग किया जाता है। अभिजात, अभिमान, अभिशाप, अभिप्राय। आ को यदि किसी शब्द में जोड़ते हैं तो समेत या कमी को संकेत करता है। आसक्त, आकाश, आरंभ, आकर्षण। उच्चता, श्रेष्ठता को दर्शाता है, ये इसका अर्थ होता है। उत्साह, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। ऊपर, उत्कर्ष या श्रेष्ठ के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्दांश है। उद्गम, उद्गार, उद्यम और उद्घाटन। ऐसे आप लिख सकते हैं। उद्भव, अवहीनता, अनादर के लिए प्रयोग किया जाता है। अवस्था, अवगत, अवनत, अवलोकन,
अवतार। उप, सहाय, सुदृढ़ और हीनता के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्दांश है। इससे बनने वाले शब्द होंगे उपदेश, उपकार, उपमंत्री, उपभेद, उपनिवेश। ऐसे ही दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्जन, दुराचार। निकृष्ट, निपात, नियुक्त, निवारण, निषेध, निरोध आदि। एक शब्द के आप 4 से 5 शब्द जो है बना सकते हैं। शब्दांश को लेकर उपसर्ग आप लिख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग आपके सामने हैं, आप इनको लिख सकते हैं। निश, जिसका अर्थ बिना रहित के लिए प्रयोग किया जाता है। निश्चल, निशंक, निसंदेह। ऐसे ही प्री, प्रा, प्र, जिसका अर्थ अधिक ऊपर के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रकाश, प्राचार, प्रबल, प्रभु, प्रति, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिकूल। ऐसे उपसर्ग आप लिखेंगे। यहाँ देखिए अ भी एक उपसर्ग का कार्य करता है। अगम, अज्ञान, अधम, अलौकिक, अनीति, अंतर, अंतःकरण, अंतस्थ, अंतर्भाव, अंतर्दशा। ऐसे आप लिखेंगे। अलम, सुंदर के लिए प्रयोग किया जाता है। अलंकार जैसे होता है। अधय, अधोपतन, अधोमुखी, कुकर्म, कुरूप आदि। चिर, चिरकाल, चिरायु, चिरंजीव। तो ये शब्दार्थ, ये शब्द आप उपसर्ग से बनाकर लिख सकते हैं। आप लिखें और इनको याद करना है। स्वयं आप इनको लिख सकते हैं। बहिर्कार जैसे बाहर, बाहर के लिए प्रयोग किया जाता है। बहिष्कार, बहिमल। प्राक, पहले के लिए प्रयोग किया जाता है। प्राकथन, प्राकर्म आदि। स्वभाव, स्वराज्य, स्वयंवर, स्वयंसेवक, स्वयंभू। कुछ हिंदी के उपसर्ग आप देख लेते हैं। अचेत, अमोल, अपढ़, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था। अनजान, अनमोल, अनपढ़, अनदेखा, अधजला, अधखिला, अधपका। यह शब्दांश जो हैं हिंदी उपसर्ग से लिए गए हैं और इनसे बनने वाले शब्द आपके सामने हैं। आप इनको नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। कुपात्र, कुघड़ी, कुमार। ऐसे ही सुपात्र, सुजान, सुखद, सपूत आदि। कुछ उर्दू के शब्दांश भी उपसर्ग के साथ आपके सामने हैं। अलबत्ता, निश्चित। कम, जैसे थोड़ा के लिए प्रयोग करते हैं। कम उम्र, कमजोर, कम वक्त। खुश, खुशबू, खुशहाल, खुशदिल। गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर इरादन। ऐसे आप लिख सकते हैं। बनाम, बदौलत। बाकायदा, बाइज्जत, बिला, बगैर। ये आप सभी नोट करें और इनको याद करेंगे। इन उपसर्ग से ही आने वाले समय में प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। आपसे वो कोई शब्द देकर पूछ सकता है इस शब्द में उपसर्ग क्या होगा। जैसे हम यहाँ एक शब्द लेते हैं बेवकूफ़, इस शब्द में उपसर्ग होगा बे। ऐसे ही लापरवाह शब्द में उपसर्ग होगा ला। ऐसे ही सरकार शब्द में उपसर्ग क्या होगा, सर। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने शब्द को लेकर उसके उपसर्ग की पहचान कर लेनी है। कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग देखिए। सब,
अधीन के लिए प्रयोग किया जाता है। भीतर के लिए सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर आपने ज़रूर सुना होगा। ऐसे ही हेड, हेड ऑफिसर, हेड कर्नल, हेड मास्टर, डिप्टी, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर। ऐसे ही वाइस का प्रयोग किया जाता है। वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, हाफ, आधा, हाफ पैंट, हाफ शर्ट आदि ये शब्दांश जो है प्रयोग करते रहे हैं। अतः आप इन उपसर्ग से अवगत हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप अवगत होते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।